नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजप्रीत स्वागत करता हूं टॉपर्स नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए जो हमारी गुहिल के एक वंशज जैतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छिड़कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो गुहिल का वंशज था, क्योंकि आपको पता है मेवाड़ का जो शुरुआत है गुहादित्य से मानी जाती है, और काल भोज या बप्पा राहुल को इनका आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो गुहिल के वंशज जैतर सिंह ने परमारों से, जो परमार शासक थे, उनसे चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। 1227 में भूताला का युद्ध होता है। अब देखो, याद रखना, भूताला का युद्ध कब होता है? 1227 में। किस किस के बीच में होगा? तो दिल्ली का गुलाम वंश का सुल्तान था इल्तुतमिश, उसका और जैतर सिंह का हुआ था, जिसमें जैतर सिंह ने इल्तुतमिश को सेना को परास्त किया था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है, और इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को जो है हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा भी जतर सिंह की प्रशंसा करते कहते हैं कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजा में सबसे प्रतापी और बलवान कौन था? जतर सिंह हुआ था। ठीक है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधी ने भी की थी। जतर सिंह से के समकालीन कौन था? इल्तुतमिश। एक याद रखना आपको, 1227 में इसने भूताला का युद्ध किया था और परमारों से चित्तौड़ छीना था, और हमीर मद मर्दन में इस पूरी घटना का वर्णन मिलता है जो जय सिंह सूरी का लिखा है। तो ये हो गया जतर सिंह के बारे में। इसके बाद है रावल रतन सिंह, जो रावल शाखा का अंतिम शासक था। रावल रतन सिंह का शासनकाल है 1302 से 1303, 1 साल का, और इसी के समय चित्तौड़ का पहला शाखा होता है। रावल रतन सिंह को 1303 में दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण था अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता थी, क्योंकि दिल्ली से जब मालवा और गुजरात रहते तो चित्तौड़ बीच में पड़ता था, इस कारण। ठीक है, 1540 में मलिक मोहम्मद जयसिंह ने जो पद्मावत लिखी है, उसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ का आक्रमण किया बताया रावल रतन सिंह की पद्मनी को प्राप्त करना, लेकिन वो मलिक मोहम्मद जयसिंह के अनुसार है। और डॉक्टर दर्शन शर्मा जो है इस मान्यता को मत प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा और बादल जो है वीरगति प्राप्त होते हैं, और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोर किया था। इस युद्ध में जो है अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकर्ता अमीर खुसरो वो भी शामिल होता है। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतुए में इस आक्रमण का वर्णन भी किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र जो था खिद्र खा, उसको चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया था, और उसका चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिद्राबाद रखा था। ठीक है, रतन सिंह जो है गुहिल वंश की जो रावल शाखा था उसका अंतिम शासक था। तो रतन सिंह के बारे में आपको याद रखना है, एक तो उसका शासनकाल था 1303 में, 1302 से 1303। समकालीन शासक था अलाउद्दीन खिलजी। मेवाड़ का पहला शाखा होता है 1303 में। ठीक है, रानी पद्मिनी जो है 1600 रानियों के साथ जोर करती है, और रतन सिंह गोरा बादल की वीरगति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और चित्तौड़ का नाम रखा जाता है खिजराबाद। ये है रतन सिंह का समय। अब देखो, अगला शासक है राणा हमीर। इसका शासनकाल में देखो, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे राणा हमीर। ठीक है, हमीर ने 1326 में इसने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। अब देखो, हमीर जब अधिकार करेगा उस समय खिज्र खां जो है यहाँ पर जालौर का शासक था ना, कन्नड़ देव, उसका भाई था मालदेव मुंछाला या मालदेव सोनगरा, उसको चित्तौड़ का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया जाता है। उससे हमीर ने जो है ये दुर्ग छीना था। ठीक है, सिसोदा का जागीरदार होने का उसको सिसोदिया कहा गया, और इसके जो बाद में एक शाखा चलेगी वो राणा शाखा चलेगी। ठीक है, अमीर का दादा था लक्ष्मण सिंह, वो अपने पुत्रों के साथ जो है अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध, जो चित्तौड़ का पहला शाखा होता है, उसमें जो है वीरगति को प्राप्त होता है। ठीक है, मेवाड़ के सभी शासक जो बाद में शासक है वो सिसोदिया कहलाए।
हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, यानी मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा हमीर को क्या दी जाती है, विषम घाटी पंथ, यानी विकट आक्रमणों में भी सिंह के सदस्य की संज्ञा दी जाती है। राणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्त है उसमें राणा हमीर को कहा गया है। हमीर ने जो है सिंगोली का युद्ध लड़ा था, बांसवाड़ा के निकट है सिंगोली, उसमें लड़ा था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी राणा हमीर के समकालीन जो था वो था MBT मोहम्मद बिन तुगलक, और इसके साथ सिंगोली का युद्ध लड़ता है राणा हमीर और तुगलक की सेना को परास्त करता है। तो ये हमीर का सल्तनत काल के संबंध है। अब हम जो है लास्ट पढ़ रहे हैं राणा सांगा। देखो राणा सांगा पूरा यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि राणा सांगा का एक बार और जिक्र आएगा आगे, मुगल जो संबंध है उसके साथ भी राणा सांगा है, तो वहाँ उसकी पूरी विशेषता है हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें जो सिर्फ 2 युद्धों के बारे में जानकारी करनी है। देखो 1517 में महाराणा सांगा ने खातुली यानी वर्तमान कोटा जिले में युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया, और उसके बाद राणा की सेना ने बाडी यानी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। ठीक है, तो इसका सल्तनत कालीन दिल्ली सल्तनत से यही संबंध था कि राणा सांगा के समय 2 युद्ध होते हैं। एक तो 1517 में होता है खातौली का युद्ध, और एक होता है एक होता है आपके बाडी का युद्ध, बाडी धौलपुर का युद्ध। ठीक है, ये दोनों युद्ध है राणा सांगा के समय के। ठीक है, और ये सल्तनत काल से मेवाड़ का संबंध पूरा हो गया, यानी हमें ये शासक पढ़ने थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों यही थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूले। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करें, और टॉपर्स नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।